लगभग 1.5 वर्षों के बाद एक बड़े परिवर्तन का योग प्रारंभ हुआ है। इसका मूल कारण ये है कि मंगलदेव अपने स्वयं के राशि पर समाहित होंगे 1 जून 2024 से लेकर के 12 जुलाई 2024 तक। इस समय पर मंगल अपने स्वयं की राशि पर होंगे, मेष राशि पर। अग्नि तत्व की राशि है और उस हिसाब से कन्या राशि के ठीक अष्टम भाव के ये अधिपति भी बनते हैं। जब कोई ग्रह अपने घर पर समाहित होता है उसे शुभत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात उस ग्रह के पास उस घर से संबंधित पॉजिटिव इवेंट लाने का एक अच्छा जरिया वहां पर हमें सिद्ध होता है। कन्या राशि के जीवन में ये कौन कौन से शुभत्व की वृद्धि करेंगे, इस बात को हम समझने वाले हैं। समझते हैं वास्तव में परिणाम क्या कुछ निकल करके सामने आता है। एक ऐसे ग्रह मंगल जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास साहस है, शौर्य है, परिश्रम है, और यही मंगलदेव अर्थात अष्टम भाव पर उपस्थित है। अर्थात हमारी एनर्जी कहाँ चली गई? अष्टम भाव पर चली गई। अष्टम भाव है मेरे रुकावटों का, मेरे बाधाओं का, मेरे डिप्रेशन का, मेरे तनाव का, और मंगल एनर्जी है। अर्थात इस समय पर हम सबसे ज़्यादा एनर्जी अपनी लगाएंगे अपने परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, और इस पे मंगलदेव आपका साथ भी देंगे। वास्तव में कोई ग्रह हमको अच्छा या बुरा परिणाम नहीं देते, हमें सिर्फ वो एक सीढ़ी प्रदान करते हैं कि भाई ये सीढ़ी है, हमें ऊपर जाना है, मंजिल को प्राप्त करना है। वो सीढ़ी हमको प्राप्त हो गया, अब उस पर चढ़ करके हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, और शायद इसी मंजिल का पर्याय बन करके मंगलदेव, इसी सीढ़ी का पर्याय बन के मंगलदेव आपके अष्टम भाव पर समाहित हैं। इस समय पर जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी, यदि आप रिसर्चर हैं, किसी खोज संबंधी कार्यों में संलग्न हैं, एक अच्छी अनुकूलता देखने को मिलेगी। इस समय पर स्वयं एक बहुत बड़े रिसर्चर के रूप में आप अपने आप को सामर्थ्यवान पाएंगे। कोई भी चीज़ खोज करना है, एक नया आविष्कार करना है, यही मंगल आपको आविष्कारक भी बनाते हैं। वैज्ञानिकों की कुंडली में जब भी मंगल अष्टम भाव में प्रभावित हो, तब कोई व्यक्ति वैज्ञानिक इत्यादि स्थान को प्राप्त करता है। यदि आप पुस्तक लेखन संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं, मंगल अष्टम भाव पर ही समाहित हैं। अब समझते हैं इनकी दृष्टियों को, जो कि बहुत अनुकूल मानी गई है। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ सुरक्षा की भावना कायम होती है। अर्थात प्रोटेक्टर के रूप में ये मंगल हमारे किस भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आज इसे हम समझने वाले हैं। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, एक तो चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि, जिसमें से 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के पास समाहित होती है। मंगल के पास जो स्पेशल जो दृष्टि है वो है चौथी और 8वीं। समझते हैं उस हिसाब से किस किस भाव को ये प्रभावपूर्ण बना रहे हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से ये देखेंगे हमारे इनकम के भाव को, लाभ के भाव को। अर्थात सुरक्षा कहाँ आ गई? मेरे लाभ में आ गई। यदि कोई लाभ की संभावना मुझसे दूर जा रही है तो यहाँ मंगल उसे पकड़ करके रखेंगे, अर्थात आपके संग संग रखेंगे। कोई बड़े धन लाभ की आप आशंका लगा करके बैठे हैं कि कब मुझे बड़ा धन लाभ होगा, तो अष्टम भाव से ये देख रहे हैं आपके इनकम के भाव को, अर्थात लाभ की संभावना यहाँ पर पूर्ण होती है। वहाँ पर आप ज़्यादा काम कर पाते हैं, अपने लाभ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप ज़्यादा प्रयास कर पाते हैं। और चूंकि ये रिसर्चर स्थान पर बैठे हैं, रिसर्च के भाव पर बैठे हैं, इसलिए उसकी खोज कर पाते हैं अब। और इस टाइम पर कोई बड़ा धन लाभ भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस धन लाभ की परिपूर्णता को सिद्ध करते हुए यही मंगलदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है सीधे हमारे धन भाव पर। धन भाव पर मंगलदेव का बैठना, यदि कोई पैसे हमारा फंसा हुआ है, कहीं रुका हुआ पैसा है, तो अष्टम भाव मेरे फंसाहट का है। माना कि मंगलदेव अष्टम में बैठे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, इससे धन से जुड़े हुए कोई कार्य संपन्न करा जाते हैं। चूंकि ये आपके तृतीयेश बनते हैं और तीसरे घर पर ही इनकी दृष्टि पड़ रही है 8वीं दृष्टि। 8वीं दृष्टि को माना जाता है परिवर्तनकारी दृष्टि। अब ये परिवर्तन कहाँ होगा? तो मेरे चैलेंजिंग सिचुएशन जो बने हुए हैं उसमें परिवर्तन की संभावना ज़्यादा प्रखरता से सिद्ध होगी। तीसरा घर होता है मेरे चैलेंजिंग सिचुएशन से मुझे बाहर निकलने का, क्योंकि मंगल हमारा साहस है, हम वहाँ साहस लगा पाते हैं, और इस भाव के ये स्वामी भी होते हैं।
और इस कारण से कोई नया एग्रीमेंट संपन्न हो सकता है। छोटे भाई बहनों के लिए आप इस समय पर ज़्यादा कार्य करने वाले हैं, उनसे जुड़ करके आप कार्य करने वाले हैं, उनके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि तीसरा घर मेरे छोटे भाई बहनों का होता है। मैंने अपने जीवन को तो अच्छा बना लिया, लेकिन यदि मेरे जो भाई बहन हैं उसका जीवन भी यदि अनुकूल बन जाए, ये मेरे जीवन की सार्थकता है। और इसी सार्थकता को सिद्ध होते हुए आप देख सकते हैं इस टाइम पर, यदि आप संचार माध्यमों में काम करते हैं, कोई ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, तो तीसरा घर इन्हीं सब कार्य क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। मंगल अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। मंगल को कहा गया है शक्ति के स्वरूप माने गए हैं, एक विद्युत है ना, जो हमारे घर बिजली है, जो लाइट है, ये सब मंगल है। मंत्र यदि देखेंगे तो धरणी गर्भ संभूतम, जो धरणी से अर्थात पृथ्वी से जो उत्पन्न हुआ है, विद्युत कांति समप्रभम कहा गया है, जो विद्युत के समान कांति है इनके अंदर। और इसी कारण से इसे हनुमान जी महाराज से जोड़ा जाता है। हनुमान जी महाराज एक क्षण में, उन्हें कहा गया कि समुद्र लांघना है, एक क्षण में समुद्र लांघ गए, एक क्षण में जा करके संजीवनी बूटी लेकर के आ गए, लक्ष्मण जी महाराज का जान बचा गए। और इसी प्रकार से हमारे अंदर वो साहस इस समय पर समाहित है रहेगी, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है। वो साहस, वो हिम्मत हमारे अंदर रहेगी, चाहे वो मेरा कैरियर हो, या फिर मेरे पारिवारिक जीवन हो, या मेरे आर्थिक जीवन हो, वहां पर मैं हिम्मत इस समय पर लगा पाता हूं और मुझे वहां पर प्राप्त हो पाती है, क्योंकि मंगल स्वराशि के बैठे हैं। ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता भी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कन्या राशि के लिए, कन्या लगन के लिए ये अष्टमेश भी बनते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, दैनिक दिनचर्या पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा ये मंगल देव तो भाई इनकम, धन और पराक्रम तीनों का प्रतिफल लेकर के आपके जीवन पर पूरे के पूरे 42 दिनों तक रहेंगे। इसका भरपूर लाभ उठाइए और आप कोई बेहतर कार्य को संपन्न जरूर करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।